सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहें। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, इस बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में घंटी का बटन आएगा, इसे भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं जाता, ये फ्री में होता है। तो बच्चों, प्रश्न नंबर फर्स्ट है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। बच्चों, हम चाहें तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करके यहाँ आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपको एक भी मार्क्स या एक भी नंबर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमसे यहाँ साफ साफ क्वेश्चन में कहा गया उचित गुणधर्मों का हमें उपयोग करना है। तो चलिए इसमें कौन से गुणधर्म लगेंगे उसको लिखते हैं और सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले बच्चों, हम इसमें ये देख लेंगे कि कितने पद हैं। देखिए, एक पद ये है 2/3 गुणा 3/5, यानी -2/3 गुणा 3/5। इन दोनों को मिलाकर हम एक पद कहेंगे। क्यों? क्योंकि जब गुणा में चीज़ें होती हैं तो वो एक ही कहलाती हैं। जैसे कि अगर हम इन दोनों की गुणा करें तो क्या हो जाएगा, -6 और बटे 3 पंजे 15, तो ये एक पद बन गया। इसलिए हम गुणा वाली चीज़ों को क्या कहते हैं, एक पद। दूसरा पद हमारा ये है और तीसरा पद है ये। चलिए मैं इनको नाम दे देता हूँ। ये फर्स्ट पद बोल देता हूँ, ये सेकंड और ये थर्ड पद। ठीक है बच्चों, अब हमें ये देखना है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही पदों में कोई चीज़ कॉमन है। फर्स्ट पद में देखिए 3/5 है, थर्ड पद में भी 3/5 है, ये दोनों कॉमन हैं। तो हम क्या करेंगे, थर्ड वाले को सेकंड के स्थान पर लिख देंगे और सेकंड पद को थर्ड वाले के स्थान पर। ठीक, जब हम किन्हीं संख्याओं का क्रम चेंज करते हैं, जैसे अब हम क्या करेंगे, ये कॉमन वाली है, कॉमन वाली को हम फर्स्ट के पास में पहुंचाएंगे, यानी यहाँ रखेंगे सेकंड के प्लेस पर, और सेकंड वाले को फिर हमें थर्ड के प्लेस पर रखना पड़ेगा। जब हम संख्याओं का क्रम चेंज करते हैं तो उसे कहते हैं क्रम विनिमय नियम। ठीक है बच्चों, तो चलिए लिखते हैं -2/3 गुणा 3/5। पहला पद हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, थर्ड पद को लिखेंगे। थर्ड पद हमारा -3/5 गुणा 1/6, -3/5 गुणा 1/6। अब हमारा बचता है थर्ड पद +5/2, तो इसको लिख देंगे +5/2। तो बच्चों क्या किया हमने, सेकंड वाले को थर्ड के स्थान पर रखा, थर्ड को सेकंड वाले के स्थान पर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि फर्स्ट वाले में 3/5 है और थर्ड वाले में भी 3/5 है, तो इन दोनों को हमें पास में रखना था, इसलिए हमने इनका स्थान चेंज किया। और हम यहाँ पर लिख देंगे कौन सा गुणधर्म है ये, क्रम विनिमय नियम से। ठीक है बच्चों, एक गुणधर्म हमारा इसमें ये लग गया और आप ब्रैकेट में से लिख दें। अब क्या करेंगे, इस वाले पद को और इस वाले पद को एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। ठीक है, चलिए -2/3 गुणा 3/5। ठीक, -3/5 गुणा 1/6, इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, और +5/2। आप चाहें तो यहाँ पर ही इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये 3/5 दोनों में है, यानी एक पद हमारा ये है और एक पद ये है, दोनों में क्या है, 3/5, तो 3/5 हम कॉमन ले लेंगे। 3/5 अब कॉमन क्या होता है ये आप समझ जाएंगे अभी। तो यहाँ क्या है, -2/3 गुणा है तो गुणा लगाओ। अब 3/5 से 3/5 को भाग देंगे तो कितना भागफल आएगा, 1। ठीक, ये माइनस लगाएं, 3/5 से 3/5 को भाग देंगे 1 भागफल, और गुणा 1/6 और +5/2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं ये कौन सा नियम है, इसे कहते हैं वितरण का नियम। वितरण का नियम।
ठीक है। अब वितरण का नियम बच्चों क्या होता है, जैसे कि आपको 3 संख्याएं दी हैं, ए गुणा बी प्लस सी, ठीक है। जैसे आप ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, ए की बी से गुणा होगी तो हो जाएगा ए बी, ठीक है, प्लस लगाएंगे, ए की सी से गुणा होगी तो ये हो जाएगा ए सी, ठीक। अब हमने क्या किया था, हमारे लिए इसी तरह से 2 पद थे जिसमें 3/5 कॉमन था, तो 3/5 हमने क्या किया, बाहर ले लिया था, तो हमारा अंदर क्या बचा था, b प्लस सी, ठीक है। तो ये क्या है, वितरण का नियम। अब ब्रैकेट को आप सॉल्व कर लें, 3/5 का 3/5 बाहर लिखें, ठीक। इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2/3, ठीक है। किसी भी संख्या को अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, ठीक। माइनस का माइनस लगाएं, अब 1 से 1/6 को करें तो हो जाएगा 1/6, और यहाँ प्लस का 5/2, ठीक। अब कोई नियम नहीं लग रहा है ब्रैकेट में, और भी हमें सॉल्व करना है, इन दोनों का लासा लेना, इन दोनों का जब लासा लेंगे तो आएगा वो 6, ठीक है बच्चों। तो इसको हम पहले ऐसे ही लिख देते हैं 3/5, और ब्रैकेट लेते हैं हम, दोनों का लासा कितना आएगा, 6, लासा आपको निकालना आता होगा, ठीक है। 3 से हम 6 को भाग देंगे, भागफल हमें कितना प्राप्त होगा, 2। अब 2 की गुणा हम क्या करेंगे, 3 के ऊपर जो अंश लिखा उससे, यानी -2 से हम 2 की गुणा कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, और किसका होगा, माइनस का, ठीक है बच्चों। जब माइनस और प्लस की गुणा होती है तो चिन्ह माइनस का आता है, ठीक। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, ये वाला माइनस का आप चिन्ह लगा दें। अब 6 से 6 को भाग देंगे तो भागफल 1 प्राप्त होगा, 6 के ऊपर क्या लिखा है, 1 लिखा है। अब 1 की गुणा हम किससे कर देंगे, 1 से कर देंगे तो हमें 1 प्राप्त हो जाता है, ठीक। और ये प्लस 5/2, क्लियर। 3/5 का 3/5 लिखें, ठीक। जैसे ही हम ये ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ गुणा का चिन्ह आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ और यहाँ यानी 3/5 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वह गुणा का चिन्ह होता, तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा। अब ये माइनस के 4 हैं, ये माइनस के 1 हैं, जब एक जैसी चिन्हों की संख्याएं होती हैं तो उन्हें हम जोड़ देते हैं, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। चिन्ह कौन सा आएगा, जो दोनों में दिया है, यानी -5 और बटे का 6, ठीक, और प्लस का 5/2। सवाल इतना समझ में आया होगा आपको। अगर अभी भी इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दबा दें। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए ये ऊपर लिखी है संख्या, यानी 3 गुणा -5, और नीचे लिखी है 5 गुणा 6। जब ऊपर और नीचे गुणा में संख्याएं हों तो हम उन्हें काट सकते हैं, यानी एक दूसरे से विभाजित कर सकते हैं। तो 5 से मैं इस 5 को काट दूंगा तो हो जाएगा 5 एकम 5। अब इस 3 से, यानी 3 एकम 3, और इसको काट दूंगा 3 दूनी 6, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 गुणा -1 यानी -1 बटे ये 2, यहाँ पर भी क्या आया हमारा 1, यानी 1 गुणा 2 क्या होगा 2, और प्लस 5/2। अब इसका स्टेप मैं आगे ही लिख देता हूँ, यहाँ पर दोनों को ही हर समान है तो हम क्या करते हैं, ऊपर जो लिखा है वैसे ही लिख देंगे, -1 और +5। अब इन दोनों को केवल एक ही बार लिखेंगे 2, ठीक, हर समान होने पर हम एक बार लिखते हैं। इसका आंसर बच्चों क्या होगा, ये प्लस के 5 है, ये माइनस के 1 है, ठीक है, प्लस के 5 और माइनस का 1। जब प्लस और माइनस की संख्या होती है तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो हमें यहाँ प्राप्त होगा 4, किसका, प्लस का, क्यों, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, ठीक, बटे 2 से हम 4 को विभाजित करेंगे तो 2 बार में हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए पार्ट सेकंड करते हैं बच्चों। पार्ट सेकंड 2/5 गुणा -3/7 -1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। तो इसको भी हमें क्या करना है, गुणधर्मों का उपयोग करके हल करना है, डायरेक्ट हम नहीं करेंगे वरना हमें एक भी अंक नहीं मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, पद। देखिए ये दोनों गुणा में हैं, ठीक है, गुणा का चिन्ह लगा तो ये एक पद हो गया, इसे हम फर्स्ट बोल देते हैं। ये भी दोनों गुणा में हैं, ये सेकंड पद हो गया, और ये भी दोनों गुणा में हैं, ये थर्ड पद हो गया, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पद में कोई चीज़ कॉमन है,
अगर है तो उन दोनों को हम एक साथ रखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए फर्स्ट में 2/5 है और इधर थर्ड में 2/5 है। तो हमें क्या करना है, इस थर्ड वाले पद को सेकंड वाले पद के स्थान पर रखेंगे तो ये इसके पास में आ जाएगा, और सेकंड वाले को हमें थर्ड वाले पद के स्थान पर रखना है। ठीक, तो चलिए हम ऐसा कर देते हैं और साथ में हम ये ब्रैकेट भी हटा देंगे। 2/5 गुणा -3/7। अब क्या करना है, इन दोनों का स्थान चेंज करना है। तो ये है प्लस का 1/14 गुणा 2/5, यानी प्लस का 1/14 गुणा 2/5। ठीक, ये वाला पद इधर आ गया और ये वाला किधर चला जाएगा, इधर। तो ये किसका, माइनस का 1/6 गुणा 3/2। बच्चों हमने क्या किया है, संख्याओं का क्रम चेंज किया है। तो कौन सा नियम है यहाँ पर, वेरी गुड, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पद को और इस वाले पद को एक ब्रैकेट में ले लेंगे। 2/5 गुणा -3/7 प्लस 1/14 गुणा 2/5 ब्रैकेट में ले लेंगे, और यहाँ बचेगा -1/6 गुणा 3/2। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2/5 और 2/5। तो हम क्या करेंगे, 2/5 कॉमन ले लेंगे। 2/5 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी 2/5 से हम 2/5 को भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा, गुणा -3/7 और ये प्लस 1/14 गुणा 2/5, 2/5 से भाग देंगे तो क्या होगा, एक बार में कैंसिल, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक, -1/6 गुणा 3/2। फिर हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 2/5 यहाँ इन दोनों की गुणा होगी तो क्या आ जाएगा, -3/7 और प्लस 1/14 गुणा 1, तो ये 1/14 और यहाँ -1/6 गुणा 3/2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो हमने कॉमन लिया था यहाँ पर, ठीक है, इसको कौन सा नियम कहेंगे बच्चों, इसको कहेंगे वितरण का नियम, जैसा कि मैंने अभी पिछले सवाल में बताया, वितरण नियम से। क्लियर, चलिए अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पहले 2/5 लिख देते हैं और इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 14। ठीक, फिर 7 से 14 को भाग देंगे, 2 बार में कट जाएगा, 2 की गुणा हम क्या करेंगे, 7 के ऊपर जो लिखा है -3 उससे कर देंगे, यानी -3 गुणा 2, तो कितना प्राप्त होगा, -6। क्यों, क्यों ये माइनस की संख्या और ये प्लस की, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ लिख देंगे -6। ये वाला प्लस लगाएंगे, 14 से 14 को भाग देंगे, एक भाग फल जाएगा, 1 की गुणा 14 के ऊपर 1 लिखा, इससे कर देंगे तो कितना आएगा, 1 1 कम 1। ठीक, माइनस, अब चाहें तो इसे भी यहाँ सॉल्व कर लें। ठीक है, देखिए 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6, 1 गुणा 3 था ऊपर और नीचे था 6 गुणा 2, ऊपर भी गुणा में था नीचे भी गुणा में, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ 1 गुणा 1, 1 1 कम 1 बटे 2 दूनी 4, 4। ठीक है, ब्रैकेट हटाएंगे, 2/5 ये लिखेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, गुणा, एक संख्या माइनस में एक प्लस में तो क्या होगी, घटेगी, यानी -6 + 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 5। किसका, माइनस का। क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो यहाँ आ जाएगा -5 और बटे का 14, -1/4। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ भी ऊपर संख्या गुणा में है और नीचे भी संख्या गुणा में है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं 5 से, इसको कर देंगे 5 1 कम 5 और 2 से 2 1 कम 2, 2 7 14, तो हमारा ऊपर क्या बचा, 1 गुणा -1, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, ये प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, प्लस माइनस गुणा माइनस होती है, बटे यहाँ कितना है, 7, तो 7 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा 1 ही था। ठीक, तो 1 गुणा 7 कितना होता है, 7 और -1/4। अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों का एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम आएगा 28। ठीक है, 7 से 28 को भाग देंगे, 4 भागफल आएगा, 7 चौक
28, 4 भागफल, 4 की गुणा हम किससे करेंगे, 7 के ऊपर जो -1 लिखा है, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस का। ठीक, ये वाला माइनस लगाएं, 4 से भाग दें, कितना भागफल आएगा, 7, 4 सत्ते 28, तो 7 की गुणा हम किससे करेंगे, जो 4 के ऊपर 1 लिखा है, तो हो जाएगा 7 एकम 7। ठीक, दोनों ही संख्या माइनस की हैं तो ये क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगे और माइनस का हो जाएगा 11/28। ठीक है बच्चों, जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो संख्याओं को जोड़ते हैं और चिन्ह वही रखते हैं जो इन दोनों में दिया है। ठीक है, ये हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। इसके 5 पार्ट दिए हैं। ठीक है बच्चों, योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि अगर हम दो संख्याओं का योग करें, ठीक है, और उनका योगफल 0 हो जाए, ठीक, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम। और योज्य प्रतिलोम हमेशा उल्टी चिन्ह वाली संख्या होती है। जैसे कि आपको दिया है 8, ठीक, और आपसे पूछें कि इसका योज्य प्रतिलोम बताओ, तो आप कह देंगे -8। ठीक, अगर आपको दिया है -8 और कहें इसका योज्य प्रतिलोम बताओ, तो आप कह देंगे +8। ठीक है बच्चों, चिन्ह को अगर हम उल्टा कर दें, यानी माइनस का प्लस कर दें और प्लस का माइनस कर दें, तो वो योज्य प्रतिलोम हो जाता है। ठीक, चलिए तो इसका पहला पार्ट करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। पहले पार्ट में है आपका 2/8, तो हम इसको लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, 2/8 का योज्य प्रतिलोम -2/8 है। ठीक है, अब इसका हम रीज़न दे देते हैं। चूँकि ये चूँकि का चिन्ह होता है, ठीक है, चूँकि 2/8 यानी इस वाले 2/8 में अगर हम जोड़ दें क्या, माइनस का 2/8, -2/8, तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा। ठीक है, देख लेते हैं। 2/8, जैसे हम ब्रैकेट हटाएंगे प्लस और माइनस की गुणा होगी, तो ये हो जाएगा -2/8। ठीक, अब 2/8 में से आप 2/8 घटाएंगे, क्या प्राप्त होगा, 0। ठीक, ऐसे करके हम रीज़न लिख देते हैं। अब सभी सवालों में आपको क्या करना है, ऐसे ही करके रीज़न लिखना है। तो चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है -5/9। ठीक है बच्चों, अब इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, प्लस का 9, 5/9, तो हम लिखेंगे का योज्य प्रतिलोम 5/9 है। ठीक है, रीज़न आप क्या देंगे, चूँकि -5/9 यानी इसमें अगर हम ये जोड़ें +5/9, तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए ये माइनस की संख्या है, प्लस की संख्या, दोनों ही संख्या एक जैसी हैं, तो हमें यहाँ 0 प्राप्त हो जाता है। ठीक, थर्ड पार्ट करते हैं, पार्ट थर्ड, और यही आंसर है आपका। क्लियर बच्चों, थर्ड पार्ट है इसका -6/-5। ठीक, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ देखिए नीचे ही माइनस, ऊपर ही माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तब हमें प्राप्त होगा 6/5। ठीक, अब लिखेंगे इसका 6/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, यहाँ प्लस का 6/5 है, अब माइनस का 6/5। ठीक है, रीज़न आप दे दें, चूँकि ठीक है, चूँकि 6/5 प्लस इस वाली संख्या को हमें जोड़ना है, तो हम ब्रैकेट में लेंगे -6/5, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 6/5, जैसे हम ब्रैकेट हटाएंगे प्लस माइनस की गुणा माइनस आ जाएगा 6/5। अब ये प्लस के 6/5, ये माइनस के 6/5 घट जाएंगे, क्या आएगा, 0। ठीक, फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ है आपका 2/-9। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये जो नीचे माइनस का हर है, इसको हम प्लस का कर देंगे, तो ऊपर का प्लस की संख्या माइनस की हो जाएगी। ठीक है, यानी हम कभी भी हर को माइनस का नहीं रखते हैं, उसे हम प्लस का कर देते हैं। ठीक है, जब हम नीचे प्लस का करेंगे तो ऊपर माइनस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगी -2/9। ठीक, अब लिखेंगे का योज्य प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, प्लस का 2/9, 2/9 है, प्लस आप लगाएं या ना लगाएं। ठीक, रीज़न दे दें, चूँकि -2/9 और प्लस ये वाला 2/9 क्या हो जाएगा, बराबर में 0। क्यों, क्योंकि ये माइनस की संख्या, ये प्लस की संख्या, दोनों ही सेम है। ठीक है, पार्ट फिफ्थ लेते हैं। फिफ्थ है
19/-6। तो बच्चों इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको प्लस का करना और इसको माइनस का। तो हम लिख लेंगे -19/6, ठीक, का योज्य प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, प्लस का 19/6 है। ठीक, रीज़न दे दो आप। रीज़न क्या दोगे, चूँकि -19/6 प्लस 19/6 बराबर प्राप्त होगा 0। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन थर्ड के दो पार्ट हैं। पार्ट फर्स्ट x बराबर 11/15, पार्ट सेकंड x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि -(x बराबर x). ठीक है, इसमें हमें ये जो समीकरण हमें दे रखी है, इसमें हमें x का मान रखना है और इसको सिद्ध करना है। ठीक, तो इसको हम कहेंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, LHS की चीज़ को RHS की चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो LHS में हमारा क्या है, -(x) और RHS में x। ठीक, तो हम यहाँ x की वैल्यू रख देते हैं। माइनस लगाओ, ये वाला माइनस लगाओ और x की वैल्यू हम पार्ट फर्स्ट करते हैं यहाँ पर, पार्ट फर्स्ट। ठीक है, x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 11/15। तो हम लिख देंगे 11/15 बराबर 11/15 x की वैल्यू। ठीक है, ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस माइनस की गुणा होगी तो ये हो जाएगा प्लस 11/15 बराबर 11/15। यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, सेकंड कर लेते हैं इधर। सेकंड LHS बराबर RHS, LHS में -(x) बराबर RHS में x। ठीक है, माइनस का माइनस लगाओ, ये वाला माइनस लगाओ और x की वैल्यू हमें -13/17 रखनी है। तो यहाँ लिखें, अब डबल ब्रैकेट लगाएं भाई, क्योंकि अंदर हमें माइनस का x का मान रखना है। ठीक है, -13/17 ब्रैकेट बंद और ये वाली ब्रैकेट बंद बराबर -13/17। -13/17 क्या है, x की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंदर वाली ब्रैकेट हटाएंगे, तो ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, जैसे ये ब्रैकेट हटेगी तो माइनस माइनस गुणा होगी, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13/17। ठीक है, बराबर -13/17। क्लियर होगी बच्चों बात। ब्रैकेट हटाओ, ये किसका है, प्लस का है, प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -13/17 बराबर -13/17। तो यहाँ प्रूफ लिख दो, सिद्ध लिख दो या आंसर लिख दो। ठीक है, तो मैं आंसर लिख देता हूँ। क्लियर हो गई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित की गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप गुणात्मक प्रतिलोम समझ लें। जैसे आपको एक संख्या दी है 7/2, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 2/7। यानी इस संख्याओं को हम क्या करेंगे, बदल देंगे, नीचे की संख्या ऊपर लिख देंगे और ऊपर की संख्या नीचे, तो ये हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम का आंसर हमेशा गुणा करने के बाद प्लस का 1 आता है। जैसे कि 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, ठीक, और 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो हमारा 1 गुणा 1 क्या आएगा, प्लस का 1। ऐसे ही मान लो अगर आपको संख्या दी है -8/3, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 3/-8। ठीक है, उल्टा इसको हम गुणा करेंगे तो -8 से -8 एक बार में कैंसिल, 3 से 3 एक बार में कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल कितना होता है, +1। ठीक, बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो चलिए पार्ट फर्स्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट है -13, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बच्चों। अगर हम इस संख्या के नीचे 1 लगा दें, ठीक है, तो क्या -13 के मान पे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। नीचे वाली संख्या से हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या को भाग देते हैं। अगर हम 1 से -13 को भाग दें तो हमें भागफल कितना प्राप्त होगा, -13 ही होगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या के नीचे अगर आप 1 लगा देते हैं तो इससे संख्या के मान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी चीज़, कोई भी पूर्णांक होगा उसके बटे में 1 होती है। ठीक, तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम बच्चों क्या होगा, 1/-13। इसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, रीज़न आप दे दें, चूँकि -13 गुणा 1/-13 बराबर कितना प्राप्त होगा,
-13 से -13 एक बार में कट जाएगा, बचा 1 गुणा 1 तो यहाँ 1। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट। और बच्चों यही आंसर है आपका। ठीक है, सेकंड पार्ट है -13/9। ठीक, इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिख लें। का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा स्टूडेंट्स? 9/-13 है। रीज़न आप दे दें, चूँकि -13/9 गुणा 9/-13 बराबर कितना प्राप्त होगा? प्लस का 1। देखिए -13 से -13 एक बार में कैंसिल, 9 से 9 एक बार में कैंसिल, तो क्या आया? 1 गुणा 1 प्लस का 1। ठीक है, थर्ड पार्ट 1/5। अब 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम बच्चों क्या होगा? 1/5 का उल्टा 5/1। तो बटे का 1 हम लिखते नहीं हैं, लिख देंगे है। ठीक, रीज़न दे दें, चूँकि 1/5 गुणा 5 बराबर क्या प्राप्त होगा? 5 से 5 कैंसिल एक बार में, क्या बचा? 1 गुणा 1, यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक, फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है आपका -5/8, सॉरी दिख नहीं रहा है, -5/8 गुणा -3/7। इसको सबसे पहले क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे। ठीक है, -5/8 गुणा -3/7। अब इसकी हम क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। 5 गुणा 3, दोनों ही माइनस के तो प्लस के 15, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बटे 8 सत्ते 56। तो 15 गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बच्चों? 56/15 है। ठीक है, रीजन लिख दें आप, चूँकि 15/56 गुणा 56/15 बराबर कितना प्राप्त होगा? 15 से 15 एक बार में कैंसिल, 56 से 56 एक बार में कैंसिल, 1 गुणा 1 बराबर 1। ठीक है बच्चों, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे अगले पार्ट में।